अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, लोगों के अंदर जो कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है, जो टीका लगवाने के अंदर जो है लोगों के अंदर थोड़ा डर पैदा हो रहा है। लेकिन डॉक्टरों का जो कहना है वो ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो टीका लगने वाला है इससे किसी भी बंदे को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो घबराएं ना, किसी भी तरह की टेंशन न लें। और ये सारी चीज़ें जो होंगी, जो आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा, जो टीका लगाया जाएगा, तो उससे आपको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आपको टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। आने वाले वक्त में जो है आपकी इससे सेफ्टी रहेगी और आपकी इससे काफ़ी ज़्यादा आपको इस टीके से मदद मिलेगी। तो डॉक्टरों का यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टीका लगवाएं और इससे डरने की कोई भी बात नहीं है। क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर डर रहे हैं कि भाई टीका लगवाएं या नहीं लगवाएं। जो आने वाले वक्त में वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, तो कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो बिल्कुल डॉक्टरों ने इस चीज़ को सही बताया है और आपको ये लगवाना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है आपके टीके के बिना आपका ट्रेवल बैन किया जा सकता है और आपको कहीं पे भी आने जाने की पाबंदी लग सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और कहीं पे भी रहते हैं, चाहे वो अजनबी हों या कुवैती बंदे हों या किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में काम करने वाले हों, बुज़ुर्ग हों या महिला हों, लेकिन हाँ, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं या फिर जो गर्भवती महिला हैं, उन लोगों को जो है अभी ये टीका नहीं लगेगा। उनके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर छापामारी तो होती रहती है, लेकिन अभी जो एक छापामारी हुई है, एक काफ़ी बड़ी छापामारी हुई है जो कुवैत से थोड़ी बाहर, जो सिटी से आउट एरिया में एक एरिया पड़ता है कवाद, उसमें जो है पुलिस का आना जाना थोड़ा कम रहता है। तो उस एरिया में एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री जो है वो मिली है, जिसमें कि शराब का काम बहुत बड़े तादाद में होता था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है एशियन लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लोग वहाँ पे शराब वगैरह बनाते थे। और जो है वो काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है और सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग सप्लाई करते थे अलग अलग तरीके से। मशीनें भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाई गई हैं। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में वीडियो अटैच कर दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा और आपको भी उस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा। और वो जो लोग बनाते थे शराब, जो ओरिजिनल शराब होती है, जो सेल करते हैं, ब्रांड वगैरह होते हैं, तो उसी तरीके से वो जो था सारे स्टिकर वगैरह लगाने के बाद में आगे सेल किया करते थे। तो इस तरीके से छापामारी हो रही है अभी कुवैत के अंदर। तो आप भी इस तरीके का कोई भी इलीगल काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं 2 नंबरी, तो आपको ध्यान रखना है और इस तरीके के काम को बिल्कुल ही छोड़ देना है। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरीके से छापामारी हो गई और आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो हो सकता है कि आप पे जुर्माना वगैरह डाल दिया जाए और फिर हमेशा के लिए आपको तो डिपोर्ट किया ही जाएगा आपको कुवैत से, और हमेशा के लिए वहाँ से बैन भी कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों पे थोड़े बहुत लालच में, पैसे वैसे के चक्कर में आप ये काम ना करें तो बेहतर रहेगा। बाकी आपकी राय है, वो जो मर्जी करे आप कर सकते हैं। तो मेरा काम था आपको अपडेट देना और वो उस चीज़ को बताना कि अभी जो है लोगों को किस तरीके से परेशानी आ रही है और अभी लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। इसका वीडियो जो है मैं शराब वाली वीडियो लास्ट में अटैच करूंगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अब अगली अपडेट जो आ रही है ये भी काफ़ी ख़तरनाक है और ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरीके से आप जो है सोना वगैरह जो है वो ख़रीदते हैं, छोटा मोटा या कम ख़रीदते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी एक मसला सामने आया है जिसमें कि एक कुवैती हस्बैंड वाइफ ने 1 किलो सोना ख़रीदा और उनको जो है नकली सोना दे दिया गया। यानी कि पूरा बिस्किट उन्होंने ख़रीदा और वो जो है पूरा एक नकली सोना उनको दे दिया गया। और नकली सोना का पता लगा उन्होंने घर पे जाने के बाद में, उसको थोड़ा हिलाया झुलाया तो आवाज़ अंदर से कुछ अलग तरीके की आई। तो उन्होंने उसको काटा तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। तो वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। अब बाकी आगे की कार्रवाई भी जो भी है वो होने वाली है। लेकिन अगर आप भी कोई भी ख़रीदारी करते हैं किसी भी चीज़ की, सोने की, चाहे वो किसी भी सामान की हो, तो अभी जो है इस तरीके से काफ़ी मसले सामने आ रहे हैं। जो लोग जो है लोकल सामान बेचने के तरीके अलग अलग तरीके से लेकर आ रहे हैं मार्केट में। तो अभी आप मार्केट में जो है ओरिजिनल दुकानों की, जिनके पास लाइसेंस है, जो इस तरीके का काम नहीं करेंगे, वहीं से खरीदिएगा।
ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपका पैसा बर्बाद ना जाए। क्योंकि अभी काफ़ी सारे मसले जो है इस तरीके के सामने आ रहे हैं, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं लोकल सामान लेकर आ रहे हैं और लोग बेचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ से आप ख़रीदते हैं वो पक्की दुकान होनी चाहिए और कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। अभी एक मसला इस तरीके का भी सामने आया है और एक वीडियो भी आ गई है निकल के, और इसका वीडियो भी मैं आपको लास्ट में अटैच करूंगा। जो ड्राइविंग वाला है और जो मैंने सोने का गोल्ड वाला बताया है उसका भी मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं। और जो ड्राइविंग वाला मसला सामने आया है, तो दो बंदे यानी कि दो लेडीज़ थी, रोड क्रॉस कर रही थी, उसी तरीके से गाड़ी पीछे से आती है सामने से और उनको उड़ा देती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर भी गाड़ी चली, एक बंदा साइड में गिर गया, वहाँ पे एक लेडीज़ के ऊपर से गाड़ी चढ़ गई है। तो वो वीडियो भी मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में अटैच करूँगा, वो भी देख लीजिएगा। ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है और किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कहीं पर क्रॉसिंग वगैरह होती है या रोड भी कहीं पर कुछ भी होता है तो आपको आराम से ड्राइविंग करनी है, क्योंकि इस तरीके के मसले सामने काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं अभी। और ये सारी चीज़ें जो बताने का मसला यही है और बताने का तरीका जो मैंने सोचा, आपको यही सोचा कि अगर मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर दूंगा तो आप भी अपना ध्यान रख सकते हैं। और कहीं पे भी कोई भी चीज़ की ख़रीदारी करते हैं या किसी भी तरीके से कहीं पे जाते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि आपका किसी भी तरीके से कोई भी लॉस ना हो सके और आपको परेशानी ना आ सके। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप जो है प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं इनका वीडियो, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, ताकि आपको पूरी सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से मालूम हो जाएं और उनकी वीडियो क्लिप, फोटो क्लिप, सारी चीज़ें आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।